एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स अग्निवीर। जी हाँ, अग्निवीर की 2023 की आपकी नई भर्तियां आ चुकी हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो अग्निवीर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन कैंडिडेट्स के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी शैक्षिक अर्हता क्या चाहिए, एज कितनी चाहिए, इन सब चीजों को आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले चेक कर लेते हैं नेट पर कि ये आपको कौन सी साइट पे मिलने वाली है। चलिए देखते हैं फिर। तो सबसे पहले आपको टाइप करना है गूगल पे joinindianarmy.nic.in और चलेंगे हम इस साइट पर। और ज्वाइन इंडियन आर्मी को जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको ये एक कैप्चा कोड डालने के लिए कहेगा, जिसे आपको डाल देना है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। और हम ये एंटर करेंगे वेबसाइट को। ये खुल गई हमारी वेबसाइट और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो अग्निपथ एंट्री यहाँ पर है, यहाँ व्यू ऑल जो है आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ इतने सारे आपके नोटिफिकेशंस खुल गए हैं। तो ये नोटिफिकेशंस जो हैं अलग अलग एरियाज के आए हुए हैं और आपको ये चेक करना है कि आप कौन से एरिया को बिलोंग करते हैं। जैसे कि हम एक ये पीडीएफ डाउनलोड करके देख लेते हैं। ये आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो गई तो ये पीडीएफ जो है कुछ इस तरीके से आपकी खुलेगी। ये आगे आपका आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस है अल्मोड़ा से, और यहाँ पे कौन कौन से कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम डोमिसाइल्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल एंड उधम सिंह नगर। एप्लीकेशंस किससे इनवाइट की गई हैं? अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स। और एक और बात बताना चाहूंगी कि इस बार की जो रिक्रूटमेंट ड्राइव है इसमें लड़कियों को भी मौका दिया गया है। तो कुछ जो है आपके, जैसे कि आप ये जयपुर वाला देख सकते हैं, यहाँ अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई करने के लिए कहा गया है। ऐसे ही अगर आप जलंधर वाला देखेंगे तो यहाँ पर भी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मौका दिया गया है। ऐसे ही अगर आप और भी नोटिफिकेशन चेक करेंगे तो फीमेल्स के लिए भी कई जगह रिक्रूटमेंट का मौका इस बार दिया गया है। चलिए चेक करते हैं यहाँ पर डिटेल्स को। तो अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत आपका ये अग्निवीर की भर्तियां होने वाली हैं। दूसरा एक और बड़ा चेंज जो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि ये आपका जो रिक्रूटमेंट है ये फेज 1 फेज 2 में होता है। पिछले वाले रिक्रूटमेंट में हमने क्या देखा था कि पहले फिजिकल हुआ था, उसके बाद रिटन टेस्ट हुआ था, लेकिन इस बार ये चेंज है और पहले फेज 1 में आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जाम होगा CEE, और उसके बाद जो फेज 2 है उसमें आपकी रिक्रूटमेंट रैली होगी। रिक्रूटमेंट रैली में फिर आपका वही फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, आपके जितने भी जो सर्टिफिकेट्स हैं वो सब चेक होते हैं। तो वो रिक्रूटमेंट रैली फेज 2 में होगा। अब देखिए साइट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कौन सी है आपकी, www.joinindianarmy.nic.in। यहाँ से आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन डाउनलोड करके और यहीं अप्लाई भी करना है। डेट्स क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देखिए, 16 फरवरी 2023 से लेकर 15 मार्च 2023 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। तो 16 फेब से आपका एप्लीकेशन होना शुरू हो गया है। तो आप लोग भी जो इंटरेस्टेड हैं वो जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिल कर लीजिए। 17 अप्रैल जो है आपका ऑनलाइन एग्जाम की डेट है, ठीक है, 17 अप्रैल। एग्जामिनेशन फी देखिए कितनी रखी गई है यहाँ पे, 250 रुपए आपकी एग्जामिनेशन फी है और ये आप ऑनलाइन मोड में पे कर सकते हैं। चेक करते हैं आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एक तो है सबसे पहले आपकी जीडी की वैकेंसी जो कि नॉन टेक्निकल वाली आ गई, ठीक है, जीडी जनरल ड्यूटी। तो इसमें आपसे क्या मांगी है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। पहले तो मांगा है आपसे 10th पास होना चाहिए विथ 45% एग्रीगेट मतलब सारा मिला के आपके 45% होने चाहिए और हर सब्जेक्ट में आपके 33% होने चाहिए, ठीक है। तो मिलाकर आपके टोटल 45% होने चाहिए, लेकिन हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपसे 33% मार्क्स मांगे गए हैं, ठीक है। और अगर जहां ग्रेडिंग सिस्टम है तो वहां मिनिमम D ग्रेड उन्होंने मांगा है इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में और ओवरऑल उन्होंने मांगा है C2 ग्रेड, C2 या उसके इक्विवेलेंट। और एज कितनी चाहिए, देखिए एज है यहाँ पे 17.5 साल से लेकर 21 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। इसके बाद है आपकी अग्निवीर टेक्निकल के लिए। अग्निवीर टेक्निकल में आपसे 10+2 यानी इंटरमीडिएट एग्जाम पास मांगा गया है साइंस स्ट्रीम से, ठीक है। कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए आपके पास? PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होनी चाहिए और इंग्लिश विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। तो यहाँ मिला के आपको कितने परसेंट चाहिए? 50% चाहिए। और इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में आपको कितने चाहिए? 40% मार्क्स चाहिए। यह आपसे मांगा गया है यहाँ पर। 10+2 इंटरमीडिएट अगर आपका किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टेट एजुकेशन बोर्ड से हो सकता है या सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड से हो सकता है, या फिर आपका ITI से एक मिनिमम 1 साल का आपका कोर्स होना चाहिए जिसमें NSQF लेवल जो है आपका 4 या इससे ऊपर होना चाहिए। तीसरा आपका कौन कौन से लोग और एलिजिबल है? 10th मैट्रिक पास होना चाहिए 50% एग्रीगेट में और मिनिमम 40% होने चाहिए इंग्लिश, मैथ्स और साइंस में विद 2 years ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग फ्रॉम ITI, ठीक है। या तो आपका क्या हो, इंटरमीडिएट हो, या फिर आपका 10th अगर पास मांगा गया है तो उसमें 50% एग्रीगेट में होने चाहिए, 40% इंग्लिश, मैथ्स, साइंस इंडिविजुअल हर सब्जेक्ट में, प्लस 2 year की टेक्निकल ट्रेनिंग मांगी गई है ITI से, जिसमें आपका 2 या 3 year का डिप्लोमा होना चाहिए। कौन से स्ट्रीम में? ये सारी स्ट्रीम्स यहाँ पर गिवन है। ये सारी स्ट्रीम्स में से किसी एक में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए।
फिर तीसरी आपकी जो भर्ती है क्लर्क या स्टोर कीपर की, इसमें आपसे क्या मांगा गया है 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए। इसमें आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, आप आर्ट्स वाले भी हो सकते हैं, कॉमर्स भी हो सकता है, आपका साइंस भी हो सकता है। लेकिन परसेंटेज ऑफ मार्क्स देखिए कितना मांगा है, 60% मांगा है एग्रीगेट में, यानी मिला के टोटल आपका कितना होना चाहिए 60% मार्क्स होने चाहिए एंड मिनिमम 50% होना चाहिए ईच सब्जेक्ट में, ठीक है, इंक्लूडिंग एनी एडिशनल और ऑप्शनल सब्जेक्ट। चाहे आपका कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, कोई एडिशनल सब्जेक्ट आपने देखा हो, सब में 50% मार्क्स आपके इंडिविजुअली होने चाहिए। और सिक्योरिंग 50% इन इंग्लिश, मैथ्स, अकाउंट, बुक कीपिंग इन क्लास 12th इज मैंडेटरी, ठीक है, मैंडेटरी मतलब कंपलसरी है, इतने तो होने ही चाहिए आपके। 50% मार्क्स आपके इंग्लिश, मैथ्स, अकाउंट या बुक कीपिंग में मांगे गए। एज की बात करें तो एज भी यहाँ पर कितनी है 17.5 से 21 साल। फिर अगली जो आपकी भर्ती है यहाँ पर है अग्निवीर ट्रेड्समैन की, जिसमें आपसे 10th पास मांगा गया है। 10th सिंपल पास, कोई यहाँ पर आपसे एग्रीगेट नहीं मांगा गया है, मिला के आपको कोई परसेंटेज नहीं देनी है, लेकिन इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में 33% नंबर आपके होने चाहिए। फिर अग्निवीर ट्रेड्समैन में 8th पास वालों के लिए भी है, इसमें भी आपसे कम 8वीं पास मांगा गया है। कोई एग्रीगेट में परसेंटेज यहां भी नहीं मांगी गई है, लेकिन 33% जो है आपका हर सब्जेक्ट में होने चाहिए नंबर, ठीक है। एज की बात करें तो यहां भी 17.5 से 21 साल, यहां भी 17.5 से 21 साल। एक चीज और ध्यान में रखेंगे, जो कैंडिडेट्स इस समय 10th या 12th के बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं वो भी एलिजिबल हैं, लेकिन उनके लिए कंडीशन ये है कि जब वो फेज 2 के लिए आएंगे, फेज 2 में उनका 10th या 12th का जो रिजल्ट है उनके हाथ में होना चाहिए, ठीक है। नेट से निकाली हुई मार्कशीट भी नहीं, उन्हें फिजिकल मार्कशीट चाहिए आपके हाथ में, ठीक है। फेज 2 में जब आप आएंगे तो आपके पास रिजल्ट होना चाहिए क्लियर होगा, ठीक है। पास आप हैं 10th या पास आप 12th हैं, इसका रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए। अगर अभी नहीं है, अभी आप एग्जाम दे रहे हैं, तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे डेट ऑफ बर्थ। कैंडिडेट का जन्म आपका यहाँ 1 अक्टूबर 2002 से लेकर 1 अप्रैल 2006 तक के बीच में होना चाहिए। दोनों डेट्स इंक्लूसिव हैं। इंक्लूसिव का मतलब ये डेट्स को भी अगर आपका जन्म हुआ है तो ये भी इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन काफी डिटेल है, इसमें बहुत सारी बातें दी गई है। पूरा फेज 1 से लेकर फेज 2 की सारी डिटेल जो है वो पूरे नोटिफिकेशन में कवर की गई है। यहाँ पर आज की वीडियो में मेरा आपको बस ये बताने का मोटिव था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मीट कर रहे हैं या नहीं, एज आप मीट कर रहे हैं या नहीं, कि आप फॉर्म फिल कर सकें। तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, जो डेट्स थी वो हमने डिस्कस कर ली है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपका फेज 1 फेज 2 में होगा। फेज 2 में जाने के लिए आपको फेज 1 यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है उसे क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट है। एक पहले आप एग्जाम देंगे, उसमें आपका मेरिट बनेगी, मेरिट में जो लोग निकलेंगे वो फिर फेज 2 में एंटर करेंगे, ठीक है, जहां पर आपके मेडिकल होंगे, फिजिकल टेस्ट वगैरह होंगे, उसमें अगर आप क्लियर करते हैं तो फिर एक फाइनल कट ऑफ बनेगी। तो अगर आप लोग भी आर्मी में जाकर अग्निवीर बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं तो आपको ये फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि आर्मी नॉन टेक्निकल जीडी के लिए हम बहुत ही जल्द आपके लिए एक कोर्स लेकर आ रहे हैं। 17 अप्रैल को आपका एग्जाम होगा। आपके लिए जो तैयारी का टाइम है वो यही 1 या 2 मंथ का टाइम है आपको, जिसमें कवर करना है सारा। बहुत जल्द हम कंटेंट से रिलेटेड वीडियो जो है वो अपलोड करेंगे। अगर आप लोग हमारा कोर्स लेने में इंटरेस्टेड हैं तो जुड़े रहिए हमसे, इस चैनल को लगातार देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।